हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। हेल्थ को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन इसकी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। उसका कहना है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। मेंटल, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर मानसिक रूप से अगर आप कोई स्ट्रेस या फिर तनाव लेते हैं तो आपका शरीर भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड सोशल वेलबींग, यानी आपके आसपास का जो वातावरण है समाज का, वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ गंदगी होगी तो आप फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो ये थी हेल्थ की डिफिनेशन। ये 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काउज करते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। ऑप्शन ए। केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। आखिर कैसे कंफर्म किया जाए कि इस इंसान को टाइफाइड हो गया है, उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। 3 का डी नंबर होगा। डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज आपको पता होगा 2 प्रकार से बांटा गया। हालांकि डिजीज को बहुत कैटेगरी के आधार पर बहुत पार्ट में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस की बात हो रही है। तो इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। लिस्ट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से इन्फेक्शियस कौन है। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? जो कि कॉन्टैक्ट से फैल जाए। जैसे किसी ने छींका, हवा में उसके बैक्टीरिया तैर रहे हैं, दूसरे ने सांस ली, उसको भी हो गया। नॉन इन्फेक्शियस यानी जो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते हैं। तो कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉन्टैक्ट से ये नहीं फैलता है, क्योंकि इसमें जो सेल है वो अब नॉर्मल रूप से ग्रो करने लगती है। एलर्जी भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि कोई भी अगर बाहर की पॉलन उड़ के आती है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, उससे लोग छींकने लगते हैं, उनको हे फीवर आ जाता है, हिस्टेमाइन प्रोड्यूस होने लगती है फिर बॉडी में। तो एलर्जी और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर कोई वो इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है। अगर कोई भी पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट है वो फैल जाते हैं और इससे दूसरे लोगों में भी हो सकती है इन्फ्लुएंजा। और स्मॉल पॉक्स ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जिसमें होगा डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। स्पोरोगाइट दैट कॉजेज इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस स्टेज फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का स्पोरोगाइट ही होता है। बाइट ए ह्यूमन बींग आर फॉर्म्ड इन। जैसे देखिए कहा जा रहा है कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, उसका इन्फेक्शियस स्टेज, अगर उसके मुंह में जो सलाइवा है उसमें अगर स्पोरोजाइट हो चुकी है, अगर वो किसी इंसान को काटती है तो उससे ह्यूमन बींग में जो है मलेरिया हो जाती है। तो ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड इन, तो ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ पे एक्ट करना शुरू करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला लीवर ऑफ द पर्सन, तो पर्सन के लीवर में ये नहीं होगा। RBC ऑफ मॉस्किटो नहीं, सैलिवरी ग्लैंड नहीं, तो इंटेस्टाइन, इसका फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में होता है। यानी कि इसमें ऐसे आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि स्पोरोगाइट का फॉर्मेशन, चूँकि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको आप शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मॉस्किटो है ये स्पोरोगाइट है, इसका फॉर्मेशन मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है, और वही इंटेस्टाइन में जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके मुंह में आ जाता है ये सलाइवा में, और अब जो ये किसी इंसान को काटेगी तो उस इंसान को मलेरिया हो जाती है। द डिजीज़ चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, ये भी एक वायरल डिजीज़ ही है और ये हो जाता है एडिस मॉस्किटो के कारण। मलेरिया होती है फीमेल एनोफिल्स और ये होती है एडिस मॉस्किटो के कारण। मेनी डिजीज़ कैन बी डायग्नाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट। बहुत डिजीज़ को डायग्नाइज्ड यानी पहचान लेना, पता करना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप सिम्टम बताएंगे कि मुझ में ये लक्षण आ रहे हैं, जैसे बुखार है, हेडेक है, तो इसी से डॉक्टर पता कर लेते हैं सिम्टम देख के कि इसमें ये डिजीज़ है।
विच ग्रुप्स और सिम्टम आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। इंडिकेटिव यानी बताना, और अगर किसी इंसान में निमोनिया हो गई है तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। तो जो निमोनिया होती है वो होती है एक बैक्टीरियल डिजीज़, और वो सबसे पहले क्या करती है, नाक के थ्रू इंटर करती है, और उसके बाद ये सांस लेने में प्रॉब्लम करना, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है और सांस लेने में दिक्कत करती है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। फीवर, कोई भी बीमारी होती है उसका पहला सिम्टम फीवर ही आता है, फीवर तो होता ही है। चिल्स, ठंड लगने लगती है। कफ, फिर खांसी भी होने लगती है। हेडेक, हेडेक तो सब में लगभग होता ही है, तो नंबर ए इसका आंसर होगा। जीन कॉजिंग कैंसर ना, वैसे जीन जो कि कैंसर कॉज करते हैं उन्हें कहते हैं ऑन्कोजीन। मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक बेंगीन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है। सेल प्लोरीफेट करते हैं, फिर बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं और धीरे धीरे ये दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में जाना शुरू कर देते हैं और नए नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब डिजीज़ की ये स्टेज आ जाती है तो इसे कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी सेल जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है अनकंट्रोल्ड रूप से। व्हेन एन अपरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नाइज्ड एज अनहेल्दी बाय साइकियाट्रिस्ट, कोई भी हेल्दी पर्सन है जिसे आप देख के बता रहे नहीं ये तो स्वस्थ है, लेकिन जब वो साइकियाट्रिक के पास गया तो उसने बताया कि नहीं ये अनहेल्दी है, ये अस्वस्थ है। इसके लिए कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हेल्थ का बहुत सारा क्राइटेरिया है हेल्दी होने के लिए। तो क्या है कि पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क, ये रीज़न नहीं है उतना सटीक। पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस, इसमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट सो बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, यानी उसके व्यवहार में जो है कुछ ना कुछ चेंजेज आ गए हैं, उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है, यानी कि उसे मेंटल स्ट्रेस है। और अगर मेंटल ही हेल्दी नहीं है वो, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं कहा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है, इसके लिए क्या कारण हो सकता है, आपको करेक्ट चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 में दिया गया है। तो देखिए लिम्फोकॉइड बिकम मोर एक्टिव, ये रीज़न नहीं है। दूसरा देखते हैं, बॉडी अटैक सेल्फ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यही होता है कि बॉडी अपने ही सेल को अटैक करना शुरू कर देता है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, ये रीज़न भी नहीं है। एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन फ्रॉम सेल्फ इज लॉस्ट, और सबसे बड़ा कारण ये है कि सेल खुद के ही सेल को बॉडी क्यों मारने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पाता है कि ये बाहरी सेल है या फिर अंदर सेल है। तो उसे तो सिर्फ सेल पता है, उसे क्या पता कि बाहर फॉरेन सब्सटेंस ये है, पैथोजन ये है, वो खुद ही सेल को नष्ट करने लगता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा और चौथा, तो 11 नंबर का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 11 का हो जाएगा बी, दूसरा और चौथा नंबर। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एड्स HIV के कारण होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यहाँ पे पूछा गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, अगर ब्लड जो है कॉन्टेमिनेटेड है, वो HIV है और उसका ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, दूसरे पर्सन में डाल दिया गया, तो उसे हो जाएगी, ये तो है। इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर जो इन्फेक्टेड है उसमें HIV वायरस है, उसको शेयर कर दिया गया, उससे भी HIV हो जाएगी। शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये नहीं है, इसे जो है शेक करने से ये वायरस नहीं आएगी। स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक किसे कहा जाता है, हीरोइन को, और हीरोइन प्राप्त होता है लेटेक्स ऑफ पापावेर सोमनीवेरन से, और ये इसका फॉर्मूला डाइसेटाइल मॉर्फाइन होता है। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, अगर कोई वायरस हमारे सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमारा बॉडी जो है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगता है ताकि ये जो वायरस है जो इन्फेक्शन कर रहा है ये दूसरे पार्ट में भी ना कर पाए, तो वो होता है इंटरफेरन, यानी इंटरफेयर करने लगता है उसमें। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल, जैसे मान लीजिए आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना होगा, तो क्या करते हैं उसमें दूसरे पर्सन की किडनी को लगाना पड़ता है, लेकिन बॉडी जो है उसको नहीं लेती है, तो डॉक्टर को हैवी अमाउंट में इम्यूनोसप्रेसेंट्स डालना पड़ता है, यानी बार बार दवाई देके दबाना पड़ता है, उसे मनवाना पड़ता है कि
बॉडी जो है उसमें रिएक्ट ना करे, बॉडी उसको चुपचाप अपना ले, लेकिन बॉडी ऐसा करती नहीं है, रिजेक्ट कर देती है। हालांकि बहुत सारे कंडीशन है इसके, करवा भी देते हैं। ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स उस वक्त बॉडी दिखाना शुरू करता है, तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करता है, क्योंकि बॉडी जो है ये बात पहचान लेता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, ये मेरा सब्सटेंस है, तो बॉडी उसको लेना नहीं चाहता है। इसलिए डॉक्टर हैवी अमाउंट में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम सर्टेन डिजीजेज ऑफ, किस प्रकार की उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी के भी 4-5 प्रकार होते हैं। तो IgA टाइप कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, जो बेबी को बचाती है डिजीज से। टबैको कंजप्शन, तंबाकू खाना इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। अगर कोई भी पर्सन तंबाकू खा रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो एड्रीनल ग्लैंड, बॉडी में एक ग्लैंड होता है, वहाँ से एड्रेनलिन भी प्रोड्यूस होती है और नॉन एड्रेनलिन भी प्रोड्यूस होती है, या फिर आप नॉन एड्रेनलिन उसको कह सकते हैं। ये दोनों प्रोड्यूस होती है। और तंबाकू खाने से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तंबाकू में एक केमिकल मिला हुआ होता है जिसे कहते हैं निकोटीन, और जब ये होता है तो दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और व्यक्ति को हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, एंटीवेनम स्नेक पॉइजन यानी सांप के जहर को निकालने के लिए जो एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या होती है पूरी तरीके से, तो उसमें एंटीबॉडी मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फाइड टिश्यू, इसमें से लिम्फाइड टिश्यू कौन नहीं है। स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस सारे लिम्फाइड टिश्यू हैं, और ये पैनक्रियाज लिम्फाइड टिश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी एज ढलने लगती है तो वो छोटा होने लगता है, तो ये होता है थाइमस। यहाँ पे ऑप्शन में है थाइमस, थाइमस होगा इसका आंसर। हेमोजोइन क्या होता है, तो हेमोजोइन ए प्रिकर्सर ऑफ हेमोग्लोबिन, नहीं। ए टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम, ये भी नहीं। ए टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, ये होता है। आपको पता होगा जब प्लाज्मोडियम क्या करता है, पहले लीवर में जाता है, वहाँ मल्टीपल फ्यूजन करता है और बहुत सारी कॉपी अपनी बना लेता है, प्रोड्यूस होने लगता है, वहाँ के सेल को बस्ट कर देता है। वहाँ से फिर वो आता है रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में, ये ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में भी वही काम करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करते करते आरबीसी के जो सेल हैं वो फट जाते हैं। तो जैसे ही वो फटता है कि एक हेमोजोइन निकलता है और ये पूरे ब्लड में धीरे धीरे फैलने लगता है। तो ये, और हेमोजोइन जैसे ही निकला व्यक्ति को मलेरिया हो जाती है और उसे बुखार आ जाता है। तो यही होता है कि प्लाज्मोडियम से जैसे सेल इन्फेक्ट हुआ, ये हेमोजोइन रिलीज हो गई। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवर्म, यानी इन सब में से कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण रिंगवर्म नहीं होता है, तो माइक्रोस्पोरम। ए पर्सन विद सिकल सेल अनीमिया, किसी पर्सन को सिकल सेल अनीमिया हो गई है, ये बीमारी होती है, तो उसे मलेरिया नहीं होगी, मलेरिया होने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।